हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे क्वेश्चन फर्स्ट को किया जाता है और क्वेश्चन सेकंड को किया जाता है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पीछे क्लासों में सीखे थे। आई होप आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो जरूर देख लें और आप अपने जो नोट्स है वो बनाते रहे मेरे साथ साथ में, ठीक है। अच्छा, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इस क्वेश्चन को, वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये, तो इंपॉर्टेंट लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो पूछा क्या गया, पहले वो देख लो। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,5 एंड -1, -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है कि हमें पता लगाना है कि ये जो पॉइंट, तीनों पॉइंट दे रखे हैं, क्या वो कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। अब कोलिनियर क्या होता है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कोलिनियर पॉइंट तब होते हैं जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए तब तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन भी होती है, कंडीशन मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इन तीनों पॉइंट्स को लेट करेंगे। लेट द पॉइंट्स आर, देखो ये काम तो हम पीछे करते आ ही रहे हैं बेटा, तो बहुत आसान है। पॉइंट्स आर, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम ए एज्यूम करेंगे 1,5, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है उसको बी एज्यूम कर लेंगे 2,3, एंड जो थर्ड पॉइंट है उसको हम सी एज्यूम कर लेंगे -2, -11, ठीक है। ये हमने इतना काम कर दिया है, तीनों पॉइंटों को क्या किया है, ए बी सी एज्यूम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना लेता हूँ, कोलिनियर की कंडीशन बना लेता हूँ पहले ही, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। हम ये बोल देते हैं कि जो यहाँ है वो पॉइंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, और यहाँ जो पॉइंट है वो बी है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो सी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -11, ठीक है। तो हमने तीनों पॉइंट को एक लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कोलिनियर वाली तब तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं तो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले ए से लेके बी तक डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ए बी निकालनी है, फिर बाद में बी सी निकालनी है, फिर क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। अगर इसमें ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी आ गया तब तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। ये कंडीशन होती है, ठीक है। क्या कंडीशन होती है, देखो लास्ट में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। पहले हम ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। तो हमें पता है ए बी कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नंबर काट सकता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद में देखो बेटा वैल्यू रख दो, वैल्यू पुट करो सबकी। जब ए बी निकालेंगे तो x2 का काम कौन करेगा, 2 करेगा, x1 का काम कौन करेगा, 1 करेगा, y2 का काम कौन करेगा, 3, और y1 का काम करेगा 5, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 - 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, y2 है 3 और y1 है 5 इसका होल स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट बन रहा है, देखो 2 - 1 कितना होगा बेटा,
1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट बन रहा है यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4। तो जब दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, √5 बन जाएगा। तो ए बी कितना आया, √5 आया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। बीसी निकालेंगे तो बीसी, अब देखो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार लिखना जरूरी है क्योंकि आपने किस बेस पे किया ये बताना जरूरी होता है। अच्छा, बीसी निकालेंगे तो देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो देखो -2 माइनस फॉर्मूले का और -2 भी आ गया, इसका होल स्क्वायर प्लस में -11 -3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां से रिजल्ट क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, -2 और -2 हो गया माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में ये बन गया -11 और -3 हो गया माइनस का 14, तो माइनस का 14 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 212 यूनिट आ जाएगा, यूनिट आ गया। ठीक है ना, और इधर भी क्या है, यूनिट तो लगानी लगानी है। ठीक है, डिस्टेंस है तो यूनिट तो आई आएगी। ठीक है, अच्छा बीसी आ गया आपका 212 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एसी निकाल लो, एसी निकाल लो या सीए निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो मैं एसी निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो एसी निकालेंगे, एसी निकालो। एसी क्या आएगा, देखो बेटा ध्यान से, x2 कितना है, -2 माइनस फॉर्मूले का -1, x1 की वैल्यू -1। ठीक है, अच्छा उसके बाद में -11 -5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां से जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो ध्यान से देखो क्या हो गया, माइनस का 3 बन जाएगा, -2 और -1, और माइनस का 11 और माइनस का 5 हो गया माइनस का 16 और इसका होल स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट बन रहा है यहाँ से, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, -16 का स्क्वायर 256। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 265। तो एसी आपके पास इतना आ गया 265। अब आप ध्यान से देखो, क्या हम ए बी और बी सी को ऐड करें तो क्या वो एसी के इक्वल आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, मतलब √5 प्लस में 212 रूट नॉट इक्वल्स टू 265, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंस ऐसे लिख देंगे, सिंस, या ऐसे लिख दो इस बात को कि ए बी प्लस में बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, ये बात भी सही है। ठीक है, मैंने ये बोला था कि कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए बी और बी सी का जो सम अगर ए सी की इक्वल आ गया तब तो वो कोलिनियर होते हैं, नहीं तो कोलिनियर नहीं होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो ए बी तो कितना आया था, √5 आया था, और बी सी कितना आया था, इतना। ठीक है, जब दोनों का सम करेंगे तो किसी भी हालत में √265 कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ए बी प्लस बी सी और जो ए सी के इक्वल है नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल ए सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां से हम कह देंगे सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तो कोलिनियर होगा, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा, दैट्स ऑल। ठीक है ना, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को एक बार और देखो, आराम से समझाएगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखे, थैंक यू।